नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको ये सारी जानकारी दी थी कि संतान प्राप्ति में बाधाएं किस वजह से आ रही है, और हमने आपको बता दिया था कि बुध ग्रह अगर हमारे संतान भाव के कारक हैं और अगर वो उस जगह पे नेगेटिव फल दे रहे हैं देन किस तरह से परेशानी बढ़ सकती है। और आज हम बात करेंगे गुरुवार से। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद फलित ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित चंदन शांडिल्य जी का। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, शुरुआत इसी के साथ कर लेते हैं। हमने बुध ग्रह के बारे में हम जानकारी दे चुके थे, मैं चाहूंगी बृहस्पति ग्रह के बारे में बताएं। संतान भाव के कारक हैं और वो थोड़े से नीच के हैं, अशुभ हैं, क्या फल देंगे? जी, सबसे पहले तो यदि बृहस्पति नीच के हो जाए, संतान में यदि बृहस्पति किसी भी कीमत पे कहीं भी किसी की कुंडली में यदि बृहस्पति खराब हो तो संतान होने में निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि संतान होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बृहस्पति का साथ साथ यदि बृहस्पति आपके कुंडली में खराब है, नीच का है या अशुभ है या कहीं न कहीं क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, अर्थात कि यदि आपके कुंडली में बृहस्पति संतान बाधक बनता है तो निश्चित रूप से आप अपने पुरोहित अर्थात कि पंडितों, ब्राह्मणों या अपने पूर्व जन्मों में किसी साधु की अवज्ञा की हो या कहीं ना कहीं उनका अपमान किया हो आपने। और यदि ऐसा कोई कारण होता है तो बृहस्पति देवों के गुरु देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से नाराज होते हैं आपके कुंडली से और पुत्र होने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी और विकट समस्या उत्पन्न करते हैं। यदि बृहस्पति देव नाराज हो जाएं तो निश्चित रूप से पुत्र हो ही नहीं सकती। इसलिए बृहस्पति के लिए कोशिश करें अपने पंडित, अपने पुरोहित और कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्ग जैसे कि हमारे दादा, नाना, पूर्वज, इन सब में से किसी को भी हम अपने हो सके तो अपने जीवन में कष्ट ना दें, क्योंकि बृहस्पति इन सब चीजों का कारक है। अब आते हैं शुक्र। शुक्र यदि आपके संतान ग्रह में कहीं ना कहीं कारक ग्रह हैं और वो कहीं ना कहीं पीड़ित बन रहे हैं, अर्थात कि वो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो शुक्र आखिर क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका शास्त्रों में वर्णन क्या है? इसका शास्त्रों में यह वर्णन है कि यदि शुक्र आपको प्रॉब्लम करते हैं तो निश्चित रूप से आपने किसी साध्वी स्त्री अर्थात ऐसी स्त्री जिसकी चरित्र बहुत ही अच्छी थी लेकिन आपने उनके चरित्रहीनता या आपने उनके ऊपर कहीं ना कहीं गंदी बुरी नजर डाली, और साथ ही साथ आपने किसी मतलब अपने मंदिर में जाके जूते पहन के आप चले गए अंदर मंदिर में या कहीं ना कहीं मंदिर में गलत काम किए, और साथ ही आप स्वयं अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे जैसे कि बाजार में या किसी भी और स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शुक्र प्रॉब्लम देता है इन सब कारणों की वजह से। और शनि, अब आते हैं दर्शकों शनि के बारे में। यदि शनि देवता जो कि ग्रहों के न्यायाधीश और जज माने जाते हैं आधुनिक समय में, जैसा कर्म करते हैं आप फल वैसा ही देते हैं शनिदेव। ये तो आप भी जानते हैं, यदि शनिदेव आपको प्रसन्न हो जाए तो कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और यदि वो दुखी हो जाए, क्रोधित हो जाए तो आपका घर द्वार तक बिछवा देते हैं। एक पुत्र, आखिर पुत्र होता क्या हमारे जीवन में? पुत्र की कमी क्या होती है? एक पुत्र के लिए लोग लाखों करोड़ों यहां से लेकर यूएसए तक जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन पुत्र होने में कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो पुत्र होने में इन कारक ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है आपके जीवन में। शनि एक ऐसा ग्रह है, यदि शनि आपके कुंडली में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है तो निश्चित रूप से, जिसमें कि सबसे ज्यादा श्राप जो माना जाता है यम का, क्योंकि शनि यम के भाई माने जाते हैं, ठीक ना। साथ साथ क्या होता है यमराज, भूत प्रेत, इसके साथ साथ शनि से भी एक बात का विशेष उल्लेख किया जाता है कि आपके जीवन में यदि शनि प्रॉब्लम कर रहा है तो निश्चित रूप से आपने बहुत ही अशुभ कर्म किए होंगे। साथ साथ पीपल के वृक्ष को कहीं ना कहीं कटवाए हों या गाय माता का कहीं ना कहीं आपको श्राप मिला हो, इन सब कारणों से शनि का भी प्रॉब्लम होता है। चलिए, ये तो बात हुई बृहस्पति, शुक्र और शनि की। आपको यहाँ पर सावधानियां भी बताई हैं आचार्य जी ने कि सावधानियां आपको क्या बरतनी है अगर कहीं गलती से आपने ये सारी चीजें कर, जैसे कि पीपल का पेड़ आपने काट दिया और आप मंदिर में शूज लेके चले गए हैं, या फिर और भी बहुत सारी बातें हैं। आप इनका उपाय आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर्स हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे, कॉलर से बात करेंगे। पहली कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ अभी, सुषमा जी जयपुर से। बताएं सुषमा जी। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1979, 1979। 26 अगस्त 89, 90 नहीं 79, ठीक है। टाइम 10:05 भरतपुर राजस्थान। 10:05 सुबह है, रात को? रात्रि के। भरतपुर राजस्थान। भाई का नाम बताएं। पुनीत। सवाल पूछो उनके बारे में। इसका क्या व्यवसाय कराएं गुरुजी? मेष लग्न की कुंडली है इनकी।
हाँ जी। और राशि जो बनती है कन्या राशि बनती है। इससे पहले पत्रिका आपने दिखवाया था कहीं अपने भैया की? गुरुजी, लेकिन सब यूँ कहते हैं बहुत हाई फाई है, लेकिन अभी तक इसको कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिला है, ना इसकी शादी हुई है अभी तक। शादी कैसे होगी आप बताइए? शादी के लिए मैंने पहले भी बताया अपने पिछले एपिसोड में कि शादी का स्त्री के लिए गुरु और कहीं ना कहीं पुरुष के लिए शुक्र को देखा जाता है, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा माने गए हैं और शुक्र इनका सप्तमेश भी बनता है और सातवें घर का स्वामी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अस्त है। अस्त मतलब उनका पावर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जरूरी है शुक्र को बलवान करना। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भाई की पत्रिका यदि आप किसी विशेषज्ञ ज्योतिष को दिखाते हैं तो निश्चित रूप से वो बताएंगे कि आपके भाई की पत्रिका में पितृ दोष लगा हुआ है। तो कोशिश करें पितृ दोष का उपाय करें और शुक्र की शांति के लिए शुक्रवार के दिन एक तो खटाई खाना वर्जित कर दें और साथ ही साथ ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुकाय नमः इन मंत्रों का जाप करें और साथ साथ सफेद चीजों का दान करें। निश्चित रूप से जैसे कि सफेद चावल होते हैं या दूध होते हैं, इन चीजों का दान करें। निश्चित रूप से भाई के जीवन में इन सारी समस्याओं से समाधान होगी। चलिए, तो आपके भाई के लिए क्या उपाय हो सकता है वो उपाय आपको बताया गया है। आचार्य जी, ये जो हम बात करें कि संतान प्राप्ति में ग्रह जो बाधा क्रिएट करें, क्या राहु केतु भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं? जी निश्चित रूप से। हालांकि बताया गया है कि ये छाया ग्रह है, लेकिन छाया ग्रह के साथ साथ भी इनका एक विशेष प्रभाव होता है हमारे जीवन में। साथ ही साथ राहु करता क्या, हालांकि राहु का कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन यदि गलती से भी इस जन्म या पूर्व जन्म में आपके हाथों से एक सर्प अगर मारा गया हो या सर्प को कष्ट मिला हो या सर्प का श्राप हो, अर्थात कि सांप, यदि सांप का यदि कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु केतु को सांप के जैसा भी माना गया, खास करके राहु को, तो राहु यदि सांप के कहीं ना कहीं प्रभाव से यदि आपको संतान होने में प्रॉब्लम हो रही है तो नव नाग स्त्रोत का पाठ किया करें और कोशिश करें कि जब तक हो सकता है गली मोहल्ले, आप गांव में, आज करोड़ों लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कई ऐसे होते हैं क्योंकि आज भी गांव में बहुत सारे सांप निकलते हैं और आप बेवजह उनको मारने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप क्यों मारना चाहते हैं बेवजह? तो निश्चित रूप से सांप आपका नहीं कोई दुश्मन है। आप सांप को बेवजह परेशान ना करें, उन्हें मारने की कोशिश ना करें। हो सकता है भगवान शिव के रूप में वो आए हों आपके लिए। इसके साथ साथ आते हैं केतु यदि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं तो केतु का फिर से ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं विशेष होता है। यदि ब्राह्मण, कुल देवता या ऐसा कोई, जैसे कि विधवा स्त्री को यदि कहीं ना कहीं आपने कष्ट दिया हो तो निश्चित रूप से केतु भी आपको प्रॉब्लम करेगा और संतान होने में, प्राप्ति होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। साथ साथ केतु का एक विशेष प्रभाव होता है कि कहते हैं गांव में आज भी बोलते हैं कि जी इन्होंने डायन विद्या या तांत्रिक विद्या, पिशाची विद्या इन्होंने सीखा हो, तो केतु इन वजहों से भी प्रॉब्लम करता है। यदि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा, ऊपरी जादू, टोना, मंत्र, तंत्र कुछ भी यदि कोई प्रभाव किया हो तो केतु इनका सबसे मूल कारक होता है। इसके लिए विशेष रूप से माता बंगलामुखी का विशेष जाप करवाएं अपने वैदिक पंडितों से। निश्चित रूप से केतु यदि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करें, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इन मंत्रों का जाप करें। किसी भी स्त्री को यदि संतान होने में समस्या होती है तो इस संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी या जन्माष्टमी, इन किसी भी तिथि में यदि आप स्टार्ट करते हैं इन मंत्रों का जाप और 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हैं नित्य प्रतिदिन, यदि कुछ भी कर लेते हैं और 1 साल तक कम से कम यदि कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगले साल आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ अगले कॉलर हैं आलोक मुंबई से। आलोक जी, स्वागत है आपका, बताएं। गुरुजी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1985 का। 9 मई 85, टाइम सुबह 5 बजे। जन्म का स्थान दिल्ली। सवाल पूछे। गुरुजी, मुझे संतान नहीं हो रहा है, 5 साल हो गया लगभग। जी। आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है क्या? बिल्कुल गुरुजी। उस वक्त आप कहीं बाहर थे? बिल्कुल जी। आप एक काम करें, सबसे पहले उनका अभी भी जाके अगर नहीं किए हैं तो गया में जाके पिंडदान करवाएं। अच्छा, पिंडदान? हाँ, गया में जाके, बौद्ध गया में, जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पे जाके गया में पिंडदान करवाएं। निश्चित रूप से उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है और आपके घर में उसका बुरा प्रभाव आपके घर में अभी तक चल रहा है, इसके वजह से पुत्र नहीं हो रहा है। साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें, बृहस्पतिवार के दिन 5 केले गाय को खिलाएं और ओम ऐम क्लीम बृहस्पतिये नमः इन मंत्रों का जाप करें। निश्चित रूप से पुत्र, यदि अगर
प्रभु ने चाहा तो 2014 में तो खैर नहीं होगी, 2015 तक हो जाएगी। चलिए, तो परेशान मत होइएगा। संतान जो कि प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है 5 साल से, उपाय करने के बाद आपको काफी हद तक लाभ होगा और बेहतर यही होगा कि आप आचार्य जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिलें। अगर आप नहीं आ सकते तब आप फोन के द्वारा ही अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन किसी कारणवश उनका फोन नहीं लग पा रहा है, तो आप इसके लिए जरा भी परेशान ना हो, क्योंकि आप अब टेलीफोन पर भी आचार्य जी से अपनी सारी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन करना है सुबह 10 बजे रात 9 बजे के बीच में। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, और लगातार आप जब हम संतान प्राप्ति की बात कर रहे थे, आपने कहा कि पितृदोष भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पितृदोष बेसिकली है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा, आज तक आपने बहुत सारे गुणी महात्मा या बहुत सारे साधु पंडित जी आते हैं और बताते हैं कि जी फलाने आपकी कुंडली में तो पितृदोष लगा हुआ है और इनके वजह से कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन पितृदोष आखिर है क्या? पितृदोष की उत्पत्ति कहां से हुई? इन सब चीजों को सबसे पहले जानना होगा। पितृदोष, आपने यदि भगवान श्री राम को, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं, तो उनके पूर्वज थे राजा सगर, जिन्होंने सबसे पहले सागर की खुदाई करवाई थी, अर्थात कि सागर को खुदवाया था। तो उनके पुत्र के द्वारा महर्षि कपिल का वध हो गया और जिसके वजह से उनको कहीं ना कहीं श्राप लग गई, उनको दोष लगा। इसके वजह से राजा सगर बहुत ही परेशान हुए और साथ ही साथ उन्होंने उनके पुत्र अर्थात अपने पौत्र अर्थात अपने पोते को उन्होंने इसका बताया, अंशुमान को, राजा अंशुमान, कि आपके पिताजी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई और मुनि महात्मा श्रेष्ठ मुनि कपिल जी का वध हो गया। अब इस दोष के वजह से कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी हमारे पूरे परिवार में। इसके वजह से उन्होंने अपने गुरु, अपने देवता और अपने इष्ट देवता को याद किया, स्मरण किया। तो उन्होंने बताया कि जी आपको इस पृथ्वी पे माता गंगा को लाना होगा। जब तक माता गंगा को आप नहीं लाते हैं और उनके जल से जब तक आप इस पृथ्वी को पवित्र नहीं करते हैं और पूजन नहीं करते हैं, तब तक आपके इन दोष को निवारण नहीं हो सकता। तो पितृदोष वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। उसके बाद राजा अंशुमान ने बहुत ही तन्मय ढंग से तपस्या की, लेकिन उन्होंने माता गंगा को लाने में पृथ्वी में सफलता प्राप्त नहीं हो पाए। उसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप, उन्होंने भी तपस्या की, घनघोर तपस्या की, कष्टमय तपस्या की, लेकिन उनके कष्ट से भी माता गंगा नहीं पिघली और ना वो पृथ्वी पर आई। उसके बाद उनके पुत्र राजा भगीरथ, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जो पवित्र पवन नदी है माता गंगा की, उनका एक नाम भागीरथी भी है। तो उन्होंने पृथ्वी माता पे गंगा को लाने में कहीं ना कहीं संपूर्ण सफलता हासिल की। तो पितृदोष की जो कहीं ना कहीं समस्या होती है वहीं से शुरू हो गई थी। अक्सर बोलते हैं पंडित, पूर्वजों ने आपको श्राप दे दिया। तो पूर्वज खुद श्रापित है, पूर्वज आपको क्यों श्राप देंगे? पूर्वज कभी अपने संतान को श्राप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सही बात। तो पूर्वज खुद श्रापित है, इसकी वजह से पितृदोष लग रही है। आपको जरूरी है कि यदि आपकी कुंडली में पितृदोष लगी है तो निश्चित रूप से आप उनको भी मुक्ति दिलाएं। आपकी समस्या तो चली रही है, उन बेचारों की भी आत्मा भटक रही है। तो यदि आप सच्चे सपूत हैं, सच्चे कहीं ना कहीं पुत्र बनना चाहते हैं, तो अपने 7 पुश्तों में किसी भी श्राद्ध में यदि कमी हो, यदि कोई पितृदोष लगा हो, तो निश्चित रूप से इस पितृदोष का निवारण निश्चित रूप से जरूरी है आपकी कुंडली में। अब सवाल आता है कि पितृदोष बनता कैसे है? हाँ, ये सवाल होता है। तो दर्शकों, मैंने अब तक बताया कि पितृदोष की उत्पत्ति कहां से हुई, जो आज तक मुझे मुश्किल लगता है कि आप लोगों ने किसी भी ज्योतिष या किसी भी पंडित से सुना होगा। इसका आप कहीं ना कहीं शास्त्रों में वर्णन पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा। क्योंकि अक्सर मैं किसी भी ऐसे, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले एपिसोड में बताया था कि मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताऊंगा जो शास्त्रों से पढ़े हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, यह शास्त्रा विधिम उत्सृज वर्तते कामकारता ना सा सिद्धि मापनोति ना सुखम ना प्राम गतिम। अर्थात जो लोग शास्त्रों से हटकर बहुत सारे ये किताब वो किताब फलाना किताब उन आचरण को अपनाते हैं जो शास्त्र में निहित नहीं है, तो ना तो वो सुख पाते हैं, ना ही शांति पाते हैं और ना ही स्मृति पाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी हमने तो वहां उपाय करवाया और हमें लाभ नहीं मिला। तो लाभ मिलेगा कैसे? आप शास्त्र के द्वारा तो करो, जैसे कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इतने सारे पुराण है। क्या जरूरी है कुछ आडंबर टोना टोटका करने के लिए? शास्त्रों की विधि पे चलो, आपको लाभ 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। और साथ साथ बताना चाहूंगा पितृदोष बनता कैसे है। यदि आपकी कुंडली में पंचम घर पूर्वाजित कर्मों का स्थान होता है, मैंने पहले भी बताया। 5वें घर पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि, साथ साथ कुंडली में 9वां घर जो कि भाग्य और पिता का होता है, साथ साथ हमारी कुंडली में धर्म का भी होता है। यदि 9वें घर में अशुभ ग्रहों की दृष्टि, साथ साथ सूर्य जो कि पिता का कारक है, यदि वो कहीं ना कहीं राहु केतु शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में पितृदोष बनता है।
अब सवाल होता है कि यदि पितृदोष बनता है तो पितृदोष का असर कैसे होगा? क्या सारे पितृदोष का असर एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। अक्सर पंडित जी बोलते हैं कि जी आपके कुंडली में पितृदोष लगा है, आपको धन नहीं मिलेगा, आपको मकान नहीं मिलेगा, आपको पुत्र नहीं होगा। ये सारी चीजें कुंडली में कैसे हो सकते हैं? आप जरा सोचो कि शनि की दशा यदि आपको 19 साल के लिए आई और शनि आपका मार्केश है, तो क्या 19 साल तक आपको मारता रहेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। उसका भी एक निश्चित अवधि और निश्चित समय होता है और विशेष किसी खास चीज पे प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से पितृदोष आपके किस भाव में लगा है, पहले भाव में लगा है, दूसरे में लगा है या किस भाव में लगा है, इसके आधार पर आपको फल देता है। इसका मैं आगे भी आपको वर्णन बताता रहूंगा कि किस भाव पे पितृदोष लगने से क्या प्रभाव आपके कुंडली में हो सकता है। चलिए, ये सारी जानकारी आपको जरूर देंगे आचार्य जी। अब कॉलर भी आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। सुनीता जी हैं जोधपुर से। बताएं सुनीता जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। 8 अप्रैल 2003। 8 अप्रैल 2003। टाइम रात्रि के 12:40। 12:40। जन्म का स्थान? आप इनसे पूछिए 7 की रात है 8 की रात है सुनीता जी? 7 की रात है। जन्म का स्थान? जन्म के स्थान कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। नाम बताएं बच्चे का? अंशु। सवाल उनके बारे में? इसके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ और कैरियर के बारे में गुरुजी। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, धनु लग्न की कुंडली है आपके बच्चे की और वृषभ राशि है। मृगशिरा नक्षत्र बहुत ही अच्छे नक्षत्र होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपके बच्चे का जन्म हुआ है और साथ साथ आपके बच्चे की कुंडली में जो वर्तमान समय में दशा मिली है, अभी राहु की महादशा में शनि की अंतर और शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। तो आपकी कुंडली में बच्चे का लग्नेश जो है गुरु, वो कहीं ना कहीं अष्टम में गया, अर्थात उच्च का है फिर भी, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष में छठा, 8वां, 12वां, ये मैं बार बार अपने कार्यक्रम में बताता हूं कि कोई भी ग्रह यदि अपने आपके कुंडली में छठा, 8वां, 12वां जाए तो निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न होती है। बच्चे के कुंडली में मातृदोष लगा हुआ है, इसको आप कुछ विद्वान लोग ग्रहण दोष भी बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा राहु से है। एक बात का विशेष उल्लेख रखें कि आपके बच्चे के कुंडली में राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो माता दुर्गा की जितनी उपासना कर सकते हैं और भगवान शिव की जितनी उपासना कर सकते हैं करें। हो सकता है तो सोमवार को 21 बेल पत्र, दूध और गंगा जल के साथ भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके बच्चे की स्वास्थ्य में समस्या जो है निश्चित रूप से बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। चलिए, तो आप जल्द से जल्द उपाय कीजिएगा सुनीता जी, आपको काफी लाभ होगा। यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा, लेकिन पितृदोष को लेकर जो हमारी चर्चा हमारे अगले वाले एपिसोड में जरूर जारी रहेगी। अगर आप अपनी किसी प्रकार की समस्या का समाधान आचार्य जी के मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहते हैं, कॉल कीजिएगा सुबह 10 बजे से रात 9 बजे के बीच में। नंबर्स हैं आपके सामने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप यहाँ पर आए। आपसे चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। आप शादी में रुकावट, बीमारियों से घिरे रहना, कर्ज का चढ़ना, तरक्की न मिलना, परिवार में क्लेश जैसी किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो आप ज्योतिषाचार्य पंडित चंदन शांडिल्य जी से मिलकर अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से निजात पा सकते हैं। पंडित जी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे सरल व अचूक उपाय सुझाएंगे जिससे आपको जीवन में आ रही व आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आप भी देर न करें, अपॉइंटमेंट के लिए तुरंत संपर्क करें 011-650-30000, 099900674444। आप पंडित जी से ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं darshankundli@gmail.com। आप शादी में रुकावट, बीमारियों से घिरे रहना, कर्ज का चढ़ना, तरक्की न मिलना, परिवार में क्लेश जैसी किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो आप ज्योतिषाचार्य पंडित चंदन शांडिल्य जी से मिलकर अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से निजात पा सकते हैं। पंडित जी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे सरल व अचूक उपाय सुझाएंगे जिससे आपको जीवन में आ रही व आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आप भी देर न करें, अपॉइंटमेंट के लिए तुरंत संपर्क करें 011-650-30000, 099900674444। आप पंडित जी से ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं darshankundli@gmail.com।